हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपानंद सर, ठीक है, आपके समक्ष लाया हूं क्लास 10th प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 जो फिजिक्स में पढ़ना है, जो बिहार बोर्ड के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के साथ अन्य आपके स्टेट के लिए भी कर सकते हैं, अन्य स्टेट के बोर्ड के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, हम लोग इसमें थोड़ा सा नेचर भी पढ़ेंगे प्रकाश का, है ना। और प्रकाश का परावर्तन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका आगे 12th में मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर ऑप्टिक्स आपका आधारित है इसी चैप्टर से, इसका न्यू है ये। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे और जहां डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में जो कर सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी बेहतर मैं करने की कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर क्लासेस प्रोवाइड की जाए, इसकी मैं कर सकते हैं आपके लिए ट्राई करते रहूंगा। चलिए आता हूं, पहला अगर बात करूं इसमें पहला ही टॉपिक है आपका प्रकाश, क्योंकि बिना प्रकाश के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, बिना प्रकाश के हम लोग कुछ देख ही नहीं सकते हैं, बिना प्रकाश के हम लोग जो कर सकते हैं नए नए जो भौतिक जो उपकरण है ना, हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो वस्तु दिखेगी नहीं बिना प्रकाश के। और प्रकाश की एक खास बात है कि प्रकाश जो है ना निर्वात में भी गमन करती है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। प्रकाश जो है ना निर्वात में भी गमन करती है, माध्यम में तो गमन करती है, माध्यम जैसे हवा वगैरह हो गया उसमें तो गमन करती ही है। अब प्रकाश जो है ना निर्वात में भी गमन करती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, प्रकाश और ध्वनि में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बच्चे जो है ना मार देते हैं कि ध्वनि भी निर्वात में गमन करती है। ना भाई, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी तो वो हवा के माध्यम से हमारे कान पे पहुंचता है। तो हम किसी वस्तु के कोई बोलता है व्यक्ति या किसी वस्तु के आवाज को, जैसे घंटी की मधुर आवाज को, कोई म्यूजिक को हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा नहीं है। प्रकाश जो है आपका निर्वात में भी गमन कर सकता है, शून्य में भी गमन कर सकता है। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा चीज ये है, क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश जो है वह किस रेखा में गमन करती है, या प्रकाश जो है ना गमन करती है लिखकर डैश, है ना। तो प्रकाश याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश की रेखा हमेशा सीधी सरल होती है, वो सरल रेखा में गमन करती है। और प्रकाश किसी निश्चित दिशा में गमन करती है, ये भी कहना गलत नहीं है। क्यों? अगर आप टॉर्च ले लो, ठीक है, टॉर्च जलाओ, किसी वस्तु पर फोकस करो, तो सीधी रेखा में गमन कर रही कि नहीं, वो भी निश्चित दिशा में गमन कर रही कि नहीं। हमें उसी वस्तु पे जो है फोकस करना है ना। हमें जो है कर सकते, मान लीजिए कहीं कोई किताब ही रखे हैं, अंधेरा है रूम, उस पर मैं टॉर्च मारा, या कोई वस्तु है उस पर मैंने टॉर्च फोकस किया, तो वो वस्तु जो है पर कहीं पड़ेगी, समझ जा रहा है। और वस्तु पे पड़ेगी तो वस्तु पर पड़ के प्रकाश हमारे आंख पर आती है, याद रखिएगा। वस्तु पर पड़कर प्रकाश हमारे आंख पर आती है, तो अभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। नहीं तो अंधेरा में तो था ही वस्तु, है ना, लाइट नहीं है, मान लीजिए प्रकाश नहीं है, वस्तु तो वहां पे है ही। आप क्लास में या कर सकते हैं किसी रूम में एंटर किए हैं और लाइट वहां का ऑफ है, तो वस्तु को तो आपको तो देखना चाहिए, लेकिन आप वस्तु को नहीं देख पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है ना। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। जैसे ही लाइट उस पर पड़ता है, कोई भी उपकरण हो, चाहे किताब, टेबल, कुछ भी हो आपके रूम में, आपके कर सकते हैं कपड़ा से वगैरह जो भी हो, उस वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। प्रकाश वहां से क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन, है ना। प्रकाश परावर्तन होता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। बात समझा गया? तो यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको भाई लाइट कहेंगे। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसी भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि कह सकते हैं, या कारक कह सकते हैं। फैक्टर एक ऐसा है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है या बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने की अनुभूति कराता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश क्या है, तो एक बाह्य भौतिक कारक है जो कह सकते हैं दृष्टि की अनुभूति में सहायक होता है या सहायता कराता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश एक भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर पड़कर हमें देखने योग्य बनाता है। ठीक है, हमें देखने योग्य बनाता है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां से एक चीज हम कर सकते हैं कि जो पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु भी कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, अगर आपके घर में ऐनक है, ऐनक पर अगर टॉर्च मारिएगा तो वहां से प्रकाश लौटते हुए दिखाई देगी आपको। लेकिन वही अगर ऐनक की जगह सिर्फ ग्लास हो, अगर टॉर्च अगर मारिएगा यानी टॉर्च जलाइएगा तो क्या करेगा, देखिएगा इस पार से उस पार भी हो जाता है। यानी कह सकते हैं प्रकाश जो है ना
पारदर्शी माध्यम को पार कर सकती है। यानी कह सकते हैं प्रकाश पारदर्शी माध्यम को आर पार कर सकती है। ये कहना कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये कहना कोई गलत नहीं है कि प्रकाश जो है ना किसी पारदर्शी माध्यम को आर पार कर सकती है, ठीक है। अब हम लोग ये बात करें कि प्रकाश से संबंधित भी कुछ परिभाषाएं हैं, उसे हम लोग को पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। तो कह सकते हैं कुछ परिभाषाएं, ठीक है, कुछ परिभाषाएं जिसमें हम लोग नंबर 1 देखेंगे क्या, किरण। क्या देखेंगे, किरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रे, ठीक है, किरण। अब किरण है क्या, ठीक है, अब किरण है क्या, तो कह सकते हैं किसी निश्चित दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को क्या कहेंगे, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय, प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को, प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को किरण कहते हैं, है ना। प्रकाश के सरल रेखीय गमन पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। याद रखिएगा, सरल रेखीय पथ या गमन पथ। यानी यहां से ये चीज बातें आ रही है, मैंने बोला क्या कि जब आप टॉर्च जला के देखो और तुम किसी वस्तु को देखते हो या किसी वस्तु पर फोकस करते हो तो देखिएगा एक टॉर्च जो है, टॉर्च से निकलने वाली जो किरणें होती है एकदम सीधी रेखा में जाएगी, उसी पे फोकस होती है। ऐसा तो नहीं तुमने यहां से जलाया और ये घूम के ऐसे चली गई या ऐसे चली गई या ऊपर की ओर चली गई या वक्र वक्र जो है ना ऊपर की ओर या पलवाकार बन रही है, वक्र बन रही है, ऐसा तो नहीं होता है, वो सीधे फोकस कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ना सरल रेखीय पथ पर गति करती है। यानी आपसे यहां से क्वेश्चन आता है, मैंने बोला था कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सरल रेखीय सीधी रेखा में कर सकते हैं गमन करती है। और यहाँ पे किरण की बात है तो याद रखिएगा प्रकाश जो है ना बहुत सारे किरणों से मिलकर बना है, उसमें का एक जो कर सकते हैं, जो कण कर सकते, जैसे कहते हैं ना कि कोई तत्व बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक परमाणु की बात करते हैं या एक कण की बात करते हैं, तो यहां भी कर सकते हैं प्रकाश का एक कण ही क्या है, किरण है, ठीक है। प्रकाश का एक कण ही क्या है, किरण है। आप इसमें कहने में कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम लोग को जो देखना है वह आपका पॉइंट है, आपका कह सकते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। वो क्या है, प्रकाश पुंज, या इसको किरण पुंज भी कहते हैं या किरण माला कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नंबर 2 पॉइंट है आपका प्रकाश पुंज या किरण माला, ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश पुंज या किरण माला, जिसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट ये कह सकते हैं। अब यहां पे क्या है, बोल रहे हैं क्या कि जब प्रकाश की किरणें बोल रहा है, एक किरण नहीं बहुत सारे किरणें, यानी प्रकाश जब बहुत सारी किरणों से मिलकर बना हो, ठीक है, और वो निश्चित दिशा में गतिमान हो। निश्चित दिशा, याद रखिएगा प्रकाश की दिशा निश्चित होती है। सिंपल से मैंने बोला कि अगर सामने आप अगर टॉर्च जला रहे हो किसी वस्तु को देख रहे हो तो निश्चित दिशा में भी जा रही है प्रकाश की किरणें। तो बोल रहे हैं कि जब प्रकाश से निकलने वाले बहुत सारी किरणें हैं, प्रकाश तो एक किरण, जैसे टॉर्च से निकलने वाली जो प्रकाश होती है वो तो एक किरण उसमें नहीं होते, उसमें बहुत सारे किरण मिलकर प्रकाश बनाते हैं। तो बोल रहा है कि आप किरणों के समूह को कह सकते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, जो निश्चित दिशा में गतिमान होते हैं। तो कह सकते हैं किसी निश्चित दिशा में गतिमान किरणों के समूह को किरणमाला या किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है नंबर 3 समांतर किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, समांतर किरण पुंज। अब ये है क्या भाई समांतर किरण पुंज, कुछ नहीं है, बस याद रखिएगा जब किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर गतिमान करे, ठीक है, पैरेलल गतिमान करे। यानी कह सकते हैं आपका कि यदि प्रकाश पुंज की किरणें परस्पर एक दूसरे के समांतर हो, यानी जब प्रकाश पुंज की किरणें क्या है एक दूसरे के समांतर होंगी, वह कहलाएगा समांतर किरणें पुंज। यानी कह सकते हैं जब प्रकाश पुंज की किरणें एक दूसरे के परस्पर समांतर हो,
एक दूसरे के परस्पर क्या हो, समांतर हो, क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर किरण पुंज कहलाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट? और देखिए कर सकते हैं, बोला क्या यहाँ परिभाषा देखो किरण की, बोला कि एक निश्चित दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। तो यह आपका किरण हो गया जिसकी दिशा निश्चित है, एरो मैंने दिखाया है, दिशा क्या है, निश्चित है, और एक सरल रेखीय पथ पर गति कर रहा है, और बहुत सारी किरणों से मिलकर बना, कर सकते हैं, एक पुंज, एक समूह आपको किरण पुंज कहलाता है। तो ये भी कर सकते हैं, ये जो आपका ये चीजें आप मैंने दिखा रहा है मैं यहाँ पे कि बहुत सारे किरण जो है ना है, तो कर सकते हैं उनकी एक दिशा निश्चित दिशा है, उनकी क्या है, निश्चित दिशा है, तो कर सकते हैं बहुत सारे किरण है, तो इनको आप ये भी कर सकते हैं, ये किरण पुंज है, ये बहुत सारे किरण, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, ये भी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन और है कि ये सभी परस्पर एक दूसरे क्या है, समांतर है, ये सभी जो है ना एक दूसरे क्या है, समांतर है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। इसको आप एक बार नोट कर ले, ठीक है। आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने आज पढ़ाया है समांतर किरण पुंज, इसके बाद अभिसारी और अपसारी किरण पुंज आगे हम लोग देखेंगे। तो थैंक यू, सी यू अगेन।